उर्दू जैसे आसान मजमून की अगर आप तैयारी नहीं करते तो आपके साथ ये वाला मामला हो सकता है, और आपको उस मामले से बचाने के लिए एक डिटेल वीडियो जो है वो लेके आया हूं जिसमें कंप्लीट गेस्ट भी है और कंप्लीट पेपर पैटर्न भी है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी और ये एक ही वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो आपकी उर्दू की तैयारी इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगी। सबसे पहले पेपर पैटर्न की बात करते हैं जी। तो पेपर पैटर्न आपको पता है कि टोटल उर्दू के नंबर जो है वो 100 है और उसमें जो पहला क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव पार्ट यानी मारूजी पोर्शन है और उसके 20 मार्क्स है। जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट्स आगे हैं, यानी उसकी जुज़ अलिफ है, जुज़ बे है, जीम है और दाल है। अब जो पहली जुज़ है यानी क्वेश्चन नंबर 2 की पहली जुज़ है वो हिस्सा नसर से मुताल्लिक है और वो 15 नंबर की है। हिस्सा बे जो है जो कि नज़म से रेलेवेंट है वो 9 नंबर का है। हिस्सा जीम जो है वो गजल से मुताल्लिक है और वो 6 मार्क्स का है। और अगर नेक्स्ट हम बात करें तो कवायद वाला जो पोर्शन जो कि हिस्सा दाल है वो हमारे पास अगेन 6 नंबर का है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है जी जो कि इक़्तिबासात से रेलेवेंट है, ये 6 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो नज़म की तशरीह से रेलेवेंट है, 6 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 5 गजल की तशरीह से रेलेवेंट है और ये हमारे पास 9 नंबर का है जी। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं तो आपके पास रुदात, आबिती, दरखास्त या खत, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है जो कि ट्रिकी क्वेश्चन है और इसमें ये इन 4 चीजों में से एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है और ये 8 नंबर का है। जबकि आखिरी जो सवाल है वो मजमून से मुताल्लिक है जो कि 15 नंबर का है। तो आइए बात करते हैं वन बाय वन हर पार्ट की, हर क्वेश्चन की, और मैं आपको बताऊंगा कि उसमें से इंपॉर्टेंट क्या क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की जो कि ऑब्जेक्टिव पार्ट है जो कि 20 मार्क्स का होगा। अब इस पोर्शन को अटेम्प्ट करने के लिए या पूरे 20 नंबर उठाने के लिए आपको ये वाला पोर्शन ग्रामर का आना चाहिए, तब जाके आपके 20 नंबर पूरे आ सकते हैं। इसमें आपके पास इमदादी फेल की तलाश, मुरक्कब मसादिर का इस्तेमाल, इल्म बयान और इल्म बदी, जुमले की अक़साम और जुमले की तरकीब, मुआसन की तलाश, नज़म और गजल में मौजूद इस्तिलाहात, ये वाला ग्रामर का पोर्शन अगर आप करते हैं तो आपका आगे एक और क्वेश्चन बताऊंगा वो भी हो जाएगा और आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट भी अटेम्प्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जिसकी 4 जो है वो जुज़ में है। तो पहले जुज़ की बात करते हैं जो कि हिस्सा नसर से मुताल्लिक है। ये असल में कंप्रीहेंशन है इंग्लिश में, तो फहम इबारत भी सिखाया जाता है। इसके लिए केपीके की बुक के हवाले से ये वाले चैप्टर इंपॉर्टेंट है जो आपको सामने शो हो रहे हैं, जिनमें मुसलमानों का कदीम तर्ज़ तालीम, खुतबा, चंद रोज एक रोड रोलर के साथ, कंडक्टर, अल्लामा इकबाल, मुरीद कुल कबीर और सियाफाम चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 बेसिक पार्ट की बलोचिस्तान वाली बुक से बात करें तो ये 4 चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसमें बिनते बहादुर शाह, खुतबा, कहने की बातें और एक वसीयत की तामीर। 4 चैप्टर अगर आप कर लेते हैं तो आपका ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट जो है वो बलोचिस्तान वाली बुक से भी कवर हो जाता है। आपने दोनों बुक्स को फोकस करना है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बे पार्ट की जो कि नज़म से रेलेवेंट है, जिसमें नज़म से मुताल्लिक सवाल और जवाब है। इसमें भी केपीके और बलोचिस्तान दोनों बुक्स को आपने फॉलो करना है। केपीके की बुक्स में ये वाली नज़में जवाबी शिकवा, मनाज़िर सहर, सितारे और नफीर अमल, ये वाली 4 पोएम्स जो है वो केपी वाली बुक से इंपॉर्टेंट है। और अब हम बात करेंगे बलोचिस्तान वाली बुक से यही वाली पोएम्स, पहली किरण, दुख की करवट, वादत इंसानी, धरती की आवाज और तुलुए फर्ज, ये वाली अगर नज़में आप करेंगे बलोचिस्तान वाली बुक से तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 का हिस्सा नज़म सवाल जवाब वाला पोर्शन अटेम्प्ट हो जाएगा। नेक्स्ट मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के जो हिस्सा जीम है जिसमें गजल से मुताल्लिक सवाल जवाब है। इस हवाले से भी 2 बुक्स हैं केपीके और बलोचिस्तान। केपीके की बुक से आपने ये वाली गजलें, यानी बियाज में तेरा साथ नहीं, आग के पत्थर तो मेरे सैंड में 2-4 गिरे, मिल के बैठे नहीं, ख्वाबों में शराकत नहीं की, सफर मंजिल याद नहीं, ये वाली पॉइंट्स आपने करनी है जी केपी की बुक से। और बलोचिस्तान की बुक से आपने करने हैं करेंगे अहले नजर बस्तियां आबाद, दिल में एक लहर सी उठी है अभी, तुझसे बिछड़ के हम भी मुकद्दर से हो गए, वो बुतों ने डाले हैं बस बसे, ये वाली गजलें आपने बलोचिस्तान वाली बुक से करनी है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 का ये जीम वाला पोर्शन यानी सवाल जवाब वाला पोर्शन अटेम्प्ट हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के दाल हिस्से की जिसमें कवायद वाला पोर्शन है, यानी ग्रामर से रेलेवेंट पोर्शन है। तो ग्रामर के हवाले से आपने तशबीह, तलमीह, इस्तारा, सनाए बदाए, असनाफ, नस्र नज़म, तनाया, रमूज़ औक़ाफ़ और अमदादी फ़ेल की तलाश, ये आखिरी 2 जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका ग्रामर वाला पोर्शन अटेम्प्ट हो जाएगा अगर ये वाले आप जो कवायद हैं ये याद कर लेते हैं। नेक्स्ट मूव करेंगे जी अपने क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। और क्वेश्चन नंबर 3 का जो अलिफ पार्ट है जो कि हिस्सा असबाक के सयाको सबाक से रेलेवेंट है। इस हवाले से केपी की बुक से आपने ये वाले जो असबाक हैं ये आपने लाज़मी करने चाहिए। मुसलमानों का कदीम तर्ज़ तालीम, खुतबा, चंद रोज एक रोड रोलर के साथ, कंडक्टर, हाजी औरंगज़ेब, मुरीद कुल कबीर और मौसम मोहल्ला, ये वाले बाब आपने केपी की बुक से करने हैं। और बलोचिस्तान वाली बुक से आपने मुसलमानों का कदीम तर्ज़ तालीम, खुतबा और रेल का सफर, ये वाले चैप्टर्स आप बलोचिस्तान वाली बुक से करेंगे तो आपका ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट यानी सयाको सबाक की तशरीह वाला हिस्सा जो है ये अटेम्प्ट हो जाएगा, इजीली अटेम्प्ट हो जाएगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हिस्सा नज़म की तशरीह है। केपी की बुक से आपने ये वाली नज़में जवाबी शिकवा, मनाज़िर सहर, शिकस्त की आवाज और बड़े चलो, ये वाली 4 नज़में अगर आप केपी की बुक से कर लेते हैं तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 यानी हिस्सा नज़म की तशरीह वाला जो पोर्शन है वो अटेम्प्ट हो जाएगा। और इसमें जो बड़े चलो शिकस्त की आवाज भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यही क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप बलोचिस्तान वाली बुक से करेंगे तो वहां पे ये 3 जो नज़में है, फातिमा बिनती अब्दुल्ला, जिंदगी और तुलुए फर्ज, ये 3 नज़में जो है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है जिनकी तशरीह जो है वो पेपर के अंदर आ सकती है। तो ये 3 नज़में आपने मस्ट करनी है और बलोचिस्तान वाली बुक से करनी है। मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हिस्सा गजल है, हिस्सा गजल की तशरीह। और केपी की बुक से आपने कौन सी गजलें करनी है तशरीह के हवाले से, ये गजलें जो है पहले भी रिपीट हो चुकी हैं। ये गजलें आपके सामने हैं जिसमें कब याद में तेरा साथ नहीं, आग के पत्थर तो मेरे सैंड में 2-4 गिरे, कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा, सफर मंजिल शब याद नहीं, लब कुशा लोग हैं सरकार को क्या बोलना। अगर हम बात करें बलोचिस्तान वाली बुक से हिस्सा गजल की तशरीह के हवाले से कौन सी गजलें इंपॉर्टेंट है तो ये 4 गजलें करेंगे अहले नजर बस्तियां आबाद, दिल में एक लहर सी उठी है अभी, कोई इम्कान नहीं तो रसाई का, वो बुतों ने डाले हैं बस बसे, ये 4 गजलें जो है तशरीह के इंपॉर्टेंट है और ये बलोचिस्तान वाली बुक है। मैंने क्वेश्चन नंबर 6 जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो इंतहाई ट्रिकी है। इसके अंदर आपकी रुदात, कहानी, दरखास्त का ताबीजी, कहानी को बेशक छोड़ दें, कहानी के आने के चांसेस नहीं है, लेकिन बाकी 4 चीजों में से आपको कुछ भी दिया जा सकता है, कुछ लिखने के लिए आ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपने अपनी एक क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स को शो करना है वहां पे। लेकिन फिर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बता देता हूं कि इसमें से क्या क्या एक्सपेक्टेड है। रुदात के हवाले से ये 3 तरह की रुदात जहां पे मार सकते हैं, सफरी, तकरीब की रुदात या नुमाइश की रुदात। तो ये 3 तरह की रुदात का एक एग्जांपल आपने कर लेना है ताकि अगर किसी भी तरह की कोई रुदात आ जाए तो आप लोग उसको अगर आपने कहीं पहले पढ़ी हो तो आप उसको इजीली
लिए लिख सकता है बंदा। फिर सफी रुदात, तकरीब की रुदात और किसी भी नुमाइश की आंख को देखा हाल या उसकी रुदात जो बयान करने के लिए आ सकती है। देन आबिती के लिए भी ये वाली आबितियां जो है इंपॉर्टेंट है। इसमें कुर्सी या मेज की आबिती आ सकती है, नोट की आबिती, एक फटे हुए कोट की आबिती और कंप्यूटर की आबिती। ये वाली आबिती भी आप एक दो सैंपल्स आप पढ़ेंगे तो आप इसको खुद लिखने के काबिल हो जाएंगे। आपको जो है उसको एड्रेस करना आना चाहिए। तो ये भी आपकी एक तरह से क्रिएटिव जो राइटिंग स्किल्स है उनको जज किया जाएगा कि आप जो है वो अपनी तरफ से क्या कुछ लिख सकते हैं। देन दरखास्त के हवाले से आपको पता है कि उसका पैटर्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। दरखास्त का पैटर्न आप सिंपल कर लेते हैं तो आपको उसके भी मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन ये वाली दरखास्त जो है ये इंपॉर्टेंट है। इसमें नाक़िस सफाई की सूरत हाल की दरखास्त, लोड शेडिंग की शिकायत आपने करनी है एसडीओ को, उसके हवाले से दरखास्त आ सकती है। प्रिंसिपल आपको करैक्टर सर्टिफिकेट की वसूली के लिए आप दरखास्त लिखनी है। मंशियात की रोकथाम के लिए करीबी थाने में दरखास्त या लाइब्रेरी की अलबत्त बनाने के लिए प्रिंसिपल के नाम दरखास्त। तो इस तरह की दरखास्त लिखने के लिए पेपर में दी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 7 इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो मजमून से रिलेवेंट है और 15 मार्क्स आपके सॉलिड 15 मार्क्स यहां पड़े हैं। अब उस हवाले से आपको बताता चलूं कि या तो आपको मजमून आएगा पसंदीदा शख्सियत पे, नौजवान और तकाज़े वाला जो मजमून है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इस हवाले से आपने तैयारी करके जानी है जी। पेपर के अंदर आपको कोई शेयर दिया जा सकता है जिसमें नौजवान का जिक्र आ सकता है और इस हवाले से पूरा उसके ऊपर मजमून लिखना आ सकता है। साइंस के करिश्मों के हवाले से ऐसे जो है वो दिया जा सकता है आपके पेपर में। और समाजी बुराई कोई एक बुराई जो है जैसे अनएम्प्लॉयमेंट है यानी बेरोजगारी है या मंशियात है, इस तरह की कोई बुराई जो आपको दी जा सकती है उसका मजमून आपको लिखना दिया जा सकता है।